वेलकम बैक गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीएलई ग्रुप पे। दोस्तों, अगर आप आधार सेंटर लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे यूआईडीआई ने आप सभी को यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रिलैक्स दिया है। अगर आप एक आधार सेंटर लेने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यहाँ पर आप सभी को जानने वाली बात, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब यूआईडीआई की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी आधार सेंटर लेने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, बेल आइकन को जरूर से और पे प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगे बाकी दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए। चलते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको शेयर करूँगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आधार सेंटर का अब आपको आधार का वर्क मिलेगा, ऑथोराइजेशन लेटर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था ऑथोराइजेशन लेटर, यहाँ पे क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा आपको ये इशू किया जाता था। अब वहाँ पे थोड़ा सारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की कभी कभी मनमानी रहती थी कि वो इशू नहीं करते थे। तो ऐसे में अब दोस्तों इसका जो क्या अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी जब भी आधार सेंटर का जो लेने की सोचते हैं तो जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे सबसे ऊपर आती है कार्वी डेटा मैनेजमेंट, तो इन सब के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट एक होती है इनके पास, वो आप सभी को एक आधार का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जिस भी कंपनी से आप देखेंगे तो ये सारी कंपनी है इसी के अंदर लिस्टेड है, सीएससी गवर्नमेंट्स भी, इसके अलावा भी इसमें बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, चाहे आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इस डेटा मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो है देखना होता है कि कौन सी कंपनी इसके अंदर लिस्टेड है। अगर लिस्टेड नहीं है तो वो आपको आधार का काम नहीं देगी। तो यहाँ पे हम जैसे कि आगे सीएससी वीएलई की अगर हम बात करें तो सीएससी को बहुत आसानी से मिल जाता है बिना कोई पैसा लगाए हुए। बाकी यहाँ पे जैसे कार्वी वगैरह है या फिर कोई भी कंपनी अगर आप उसके साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट अथोराइज तो होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी आपको लगाना पड़ती है, फिर आपको जो है आधार का काम मिलेगा। अब लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको उसके साथ साथ एक लेटर की जरूरत पड़ती है, आधार का सर्टिफिकेट। अब दोस्तों, ये जो आधार सर्टिफिकेट है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, एक ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है जिसका आपको ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जिस तरीके से आपको टैग एग्जाम देकर सीएससी आईडी मिलती है, इसी तरीके से आपको सीएससी का आधार का एक एग्जाम होता है एनएससीआईटी की तरफ से। अगर आप वो क्लियर करते हैं तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद ही आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, 2025 में यहाँ पे यूआईडीआई ने अब क्लियर कर दिया, जितनी भी इनकी कंपनी लिस्टेड है उन सभी को अब आपका जो अथोराइजेशन होता लेटर होता है, जिसमें आप सभी को एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाना पड़ता है, वहाँ से आपको ऑथराइज कराया जाता है कि आप जो है एक सीएससी वीएलई है। फिर वो आपका जो है फ़ोटो लगाकर स्टैम्प करके आपको देते हैं। जैसे मैं अपने केस में आपको बताता हूँ तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को काफ़ी आपको फॉलोअप करना पड़ता है ताकि आप जो है वहाँ पर जाएँ, फिर उससे जो है पड़ता है। लेकिन अब ये सारी समस्या आपकी जो है ख़त्म हो चुकी है। अब आपको एनएससीआईटी की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना है, वहाँ पे जाना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब आप जो इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। यानी अब आपको केवल और केवल आपके पास आधार का जो सर्टिफिकेट रहता है, जिसे सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट हम कहते हैं, वो होना चाहिए। अब वो सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट जब आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था, अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, तो वहाँ पर आप सभी को क्या होता है कि आपसे एक ऑथराइजेशन लेटर लेकर के जाना होता है और एक आपको हॉल टिकट मिलता है। जैसे कि मैं अपने केस में आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक पूरा फोल्डर बना रखा है इसमें, जिसमें सारे डेटा से रिलेटेड जिसमें मैंने बनाया था, ताकि जो है मैं वक्त जब भी ज़रूरत पड़े इसके अकॉर्डिंग मैं अपना सारा डेटा है वो चेक कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे एक आधार सुपरवाइज़र का एक सर्टिफिकेट के नाम से एक अपना पूरा फोल्डर बना रखा है सिस्टम में। अब इसके अंदर देखो तो कंसर्न फॉर्म से लेकर मेरे पास एग्जाम पैटर्न, क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कंसर्न फॉर्म, ऑथराइजेशन लेटर, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर फोल्डर में रखा हुआ है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना करके दे दूँगा। यहाँ पे देखेंगे ये मेरा हॉल टिकट है। हॉल टिकट के साथ साथ भी आपको जो है अपना एक वो लेकर के जाना पड़ता है ऑथराइजेशन लेटर। अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो वहाँ पे जो भी मैडम या सर बैठे होते हैं वो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो अब दोस्तों, इसकी जो नीड है वो अब जो यूआईडीआई की तरफ से ख़त्म कर दी गई है। अब आपको यहाँ पे कोई भी जो है एनएससीआईटी एग्ज़ाम देने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। यानी अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप एनएससीआईटी के फॉर्म पे फिलअप करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे मैंडेटरी आता था कि आपको एनरोलमेंट, आपका जो सर्टिफिकेट है, यानी आपको जो ऑथोराइज कर रहा है रजिस्ट्रार, तो वो उसका यहाँ पर आपको फॉर्म आपको कंपलसरी यहाँ पे अपलोड करना होता था। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या होता था कि आप
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग कुछ भी अपलोड कर देते हैं, सिस्टम को थोड़ी ना पता चला, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जाकर के वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ पर आपको कोई भी ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ देखेंगे इतना बड़ा एक ऑथराइजेशन लेटर होता था, आपको यहाँ पे अपना फोटो पेस्ट करना पड़ता था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपनी मोहर लगाते थे। अगर लेटर जो ऑथराइजेशन लेटर है इसको मुझे कराने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फॉलो करना पड़ा था। वहाँ पर अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो परेशान करते हैं कि आप हमें कोई सर्विस में आपको बोल देंगे कि ये सर्विस में काम करके दे दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो अब आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है कि अब आप आधार सेंटर लेने की अगर सोच रहे हैं तो आपको कोई भी जो ऑथराइजेशन लेटर है उसकी नीड नहीं है। डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप केवल दोस्तों यूसीएल का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता तो मैं आपको खुद के क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाए। देखेंगे यहाँ पे आपको सुपरवाइज़र का आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे केवल और केवल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑथराइजेशन लेटर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे शेयर करनी थी। जो जितने भी वीएलई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और लगातार उनका यही क्वेश्चन है कि सर ऑथराइजेशन लेटर कैसे मिलेगा, ऑथराइजेशन कैसे मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कोई भी ऑथराइजेशन लेटर की नीड नहीं है। किसी भी रजिस्ट्रार के थ्रू, आप चाहे आईपीवीपी के थ्रू करना चाहते हैं या फिर कोई सी भी कार्रवाई डिटेल सेवा या फिर कोई सी भी आप करना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल अपना जो NSCIT का एग्ज़ाम है वो पास कर लीजिए और आप कोई भी जो फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिए, फिर आपको वो आधार सेंटर बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। सो आई होप आप जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कोई पार्ट अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।